नमस्कार मित्रों, पणिहरि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस दौरान महामारी की वजह से, ड्यूटियों की वजह से हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में लोक देवता। पिछली बार अपने पढ़ा था बाबा रामदेव, और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी, अपन गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवता गोगा जी, लोक देवता गोगा जी। ये गोगा जी पंचपीढ़ी में सम्मिलित है। उनका विशेष स्थान पंचपीढ़ी में विशेष स्थान है। आज हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में, या सांपों का देवता, सांपों के देवता, सांपों के देवता गोगा जी के बारे में अपने बात करेंगे। गांव गांव खिजड़ी गांव गांव गोगो, इस कहावत से गांव गांव खिजड़ी गांव गांव गोगो। तो आप हम बात करेंगे गोगा, लोक देवता गोगा जी के बारे में। वैसे इनका जन्म पढ़ लेते हैं अपने। सांपों का देवता क्यों कहा गया अपने आगे पढ़ेंगे, और इनका अपने पढ़ेंगे जन्म। पढ़ लेते हैं जन्म। इनका जन्म 946 ईस्वी में कब हुआ था? 946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ददरेवा। ददरेवा, ददरेवा कहाँ है? चूरू में। ददरेवा चूरू में हुआ था। अब इनके परिचय बारे में, इनके पिताजी का नाम, पिताजी का था जेवर सिंह, जेवर सिंह चौहान। पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान। उनकी माता का नाम बादशाह देव। क्या नाम था? बादशाह देव। के बाद में आपने पढ़ेंगे पत्नी का नाम केलमदे। केलमदे, केलमदे। क्या नाम था? केलमदे। ये केलमदे कहाँ की थी? कोलूमंड। जो ये कोलूमंड फलोदी के पास में, जोधपुर जिले में फलोदी के पास में कोलूमंड ग्राम है। वहाँ के राजा बूढ़ो जी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? बूढ़ो जी की पुत्री थी। ये वही बूढ़ो जी, ये केलमदे वही पाबू जी की भतीजी, वही उनकी भतीजी। किसकी? पाबू जी की। और इनके गुरु का नाम था, क्या था गुरु का नाम? गोरखनाथ। क्या नाम था? गोरखनाथ। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। लोक देवता गोगा जी की पूजा हिंदू धर्म में न की जाती थी, न कि हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय में उसी आस्था श्रद्धा के साथ में भी की जाती थी। इसलिए गोगा पीर भी कहा जाता है। इनके बाद में अपन पढ़ेंगे गोगा जी। इनके भाई थे, मोसे सचेरे भाई। एक नाम का अर्जन, और एक का नाम था, क्या नाम था? सज्जन। गोगा जी की विवाह केलमदे के साथ में ऐसा कहा जाता है कि बूढ़ो जी की पुत्री केलमदे का विवाह गोगा जी के साथ हुआ था। और गोगा जी शादी के बाद में जैसे ही घर जा रहे थे, घर पहुंचने से पहले ही केलमदे को एक सांप ने डस लिया था। किसने? सांप ने डस लिया था। सांप डसने के बाद गोगा जी ने झाड़ा मंत्र किया, लेकिन ये बेहोश हो गई थी, लेकिन होश के नहीं आया था। इसलिए गोगा जी ने अपने मंत्रों उच्चारण से इनको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ था। तो गोगो जी सांप से इनसे परेशान हो गए थे, नाराज हो गए थे। उन्होंने नाराज होके एक जलती आग पर एक भट्टी चढ़ाई, और भट्टी में तेल डाला, और अपने वहीं बैठकर मंत्र उच्चारण करने शुरू हो गए।
जैसे ही उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किए, नाग जो आसपास के नाग थे वो आते ही अंदर गिरते गए। ऐसे करके नजदीक काफी उन्होंने सांपों को उन्होंने मार दिया था। फिर इनके नाग देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा गोगा जी ये क्या कर रहे हो? गोगा जी ने कहा भाई मेरी पत्नी को इन्होंने सांप ने डस लिया, इनको जीवित कर दो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो सांप डसने के बाद ऐसा तो होता ही नहीं है, तो नहीं होता तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। तो जैसे ही उन्होंने फिर मंत्र उच्चारण करिए और पास में बैठे हुए नाग वो भी आने शुरू हुए। आखिर नाग देवता कौन? नाग देवता प्रकट हुए और बोला क्या चाहते हो? गोगा जी ने कहा वही चाहता हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ, कलम चाहता हूँ, जीवित कर दो। तो उन्होंने जिस नाग ने कलम को डसा था उन्होंने अपनी चोट से इनका जहर चोट बाहर निकाला और कलम देव को जीवित किया। इसलिए नाग देवता ने गोगा जी को क्या कहा? सांपा का देवता। क्या कहा था? सांपा का देवता। इसलिए इनको सांपा का देवता कहा। आगे अपन पढ़ते हैं। गजनवी के शासक कौन थे? मोहम्मद गजनवी के शासक कौन थे? मोहम्मद गजनवी। गजनी के शासक कौन थे? मोहम्मद गजनी। इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार किए थे? 17 बार आक्रमण किए। इन्होंने 17 बार आक्रमण करने के बाद मुख्य आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर को उन्होंने ध्वस्त किया, तोड़ फोड़ की, यहाँ स्थित सोना चांदी उनको लूटा। ये यहाँ से सोना चांदी लूट कर वापिस गजनवी जा रहे थे, लेकिन उनके पास इतना अपार सोना हो गया कि इनके पास ले जाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो उन्होंने सोचा कहीं अपने इनकी व्यवस्था करी। तो उन्होंने देखा राजस्थान आए। राजस्थान आने के बाद गोगा जी की गायों को चुराने के लिए इन्होंने बैल और गायें चुराने की कोशिश की। तो जैसे ही इन्होंने गायें चुराने की कोशिश की तो इधर गोगा जी को पता चला और गोगा जी और इनके बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हो गया। ये युद्ध बद्रेवा वहीं हुआ था और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध होते होते ये वीर गति। इन्होंने गोगा जी इतनी शक्तिशाली थे कि युद्ध इन्होंने अपना सिर धड़ से अलग होने के बाद भी इन्होंने युद्ध लड़ा। अलग होने के बाद में इनका शीश तो वहीं कहाँ रह गया था? ये तो ददरेवा रह गया। कहाँ? ददरेवा। और इनका धड़ वो कहाँ गिरा? नौहर। कहाँ गिरा ना? नौहर। और नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़। अब इनकी गोगा जी की दोनों जगह ही ये मेले भरते हैं। एक तो यहाँ शीश मेड़ी, यहाँ अब 2 जगह, यहाँ तो एक धरमेड़ी और शीश मेड़ी। शीश मेड़ी ये शीश मेड़ी या शीश मेड़ी कहाँ है? ये ददरेवा चूरू। और ये है नौहर, यहाँ है धूरमेड़ी या धरमेड़ी या गोगा मेड़ी। क्या नाम है? गोगा मेड़ी। और ये कहाँ है? नौहर हनुमान। इनके वहां मंदिर बना हुआ है। रणकपुर पस्त्र के अनुसार गोगा जी अपने भाई सर्जन और अर्जन से जमीनी विवाद में युद्ध करते हुए
अपने प्राण न्यौछावर किए थे, लेकिन काफ़ी किताबों में यही भी दिया हुआ है, अपन दोनों भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ गोगामेडी का मंदिर बना हुआ है, जो ये मंदिर ऐसे बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है। ये मुख्य द्वार है। ये मंदिर की आकृति मकबरे नुमा है। मकबरे नुमा कैसी आकृति है? मकबरे नुमा। और यहाँ इनके मुख्य द्वार पर एक चित्र है, आकृति चित्रित की गई है, बिस्मिल्लाह आकृति चित्रित है, चित्रित की गई है, आकृति चित्रित की गई है। ये मकबरे नुमा क्यों है? ये मंदिर 2 शैलियों में बना हुआ है। कौन सी 2 शैलियों में बना हुआ है? एक तो हिंदू शैली है। कौन सी शैली? हिंदू शैली। और दूसरा है मुस्लिम शैली। मुस्लिम शैली। इनका मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण मुसलमानों ने करवाया था, इसलिए इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और बाद में इनका निर्माण महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। महाराजा गंगा सिंह। इसलिए ये 2 शैलियों में बना हुआ है। इस मंदिर में मुख्य विशेषता, इसमें 2 पुजारी होते हैं। कितने पुजारी होते हैं? 2 पुजारी होते। एक तो होता है हिंदू और एक होता है मुस्लिम। ऐसा क्यों? मंदिर में तो पुजारी एक ही होता, इसमें 2 कैसे होते? ये मुस्लिम पुजारी, ये फिरोज शाह तुगलक के समय हिंदू को जबरदस्त मुसलमान बनाया गया था। यही वही मुस्लिम इनके गोगा जी के वंशज थे, करण सिंह या कायम सिंह। इनको जबरदस्त फिरोज शाह ने मुसलमान बनाया था, इसलिए वो अपने पूर्वज गोगा जी को पूर्वज मानते हैं, इसलिए वो उनकी गोगा जी की पूजा करती है। और एक हिंदू पुजारी। और ये भी पुजारी, हिंदू पुजारी 1 महीने रहता है। कितने महीने? 1 महीने। और बाकी 11 महीने मुस्लिम पुजारी रहता है। अब ये कब रहता है? ये भाद्रपद में रहता है। बाकी वाले महीना में 11 महीना ये मुस्लिम पुजारी रहता है। और इनका मेला कहाँ बढ़ता है? हनुमान नौहर हनुमानगढ़। कब बढ़ता है? ये बढ़ता है गोगा नवमी। कब बढ़ता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी कब है? भाद्रपद कृष्णा नवमी। कब है? भाद्रपद कृष्णा नवमी। एक इनको जहार पीर भी कहा जाता है। महमूद गजनवी से युद्ध लड़ रहे थे और बिना शीश के युद्ध लड़ रहे थे, तब उन्होंने महमूद गजनवी ने जहार पीर कहा। क्या कहा था? जहार पीर। जहार पीर का मतलब है जिंदा देवता, जिंदा देवता। तो उन्होंने मोहम्मद गजनवी ने क्या कहा था? जहार पीर। किसको कहा था? गोगा जी को जहार पीर कहा था। और इसके बाद में गोगा जी की
एक तो यहाँ शीश मेढ़ी पे मेला लगता है और दूसरा नोहर हनुमानगढ़ में मेला लगता है। और एक और मेला लगता है वो है गोगा जी की ओल्डी। तो पिछली बार प्रश्न ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, ये ओल्डी कहाँ स्थित है? किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी सांचौर कहाँ है? और सांचौर कहाँ है? जालोर कहाँ है? जालोर। इसके साथ साथ और खेत गोगा जी की थान, गोगा जी का थान कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे। कहाँ होता है? खेजड़ी के नीचे। तब तो कहा जाता है गांव गांव खजड़ी, गांव गांव गोगा, गांव गांव खजड़ी न गांव गांव गोगा। और किसान खेत जोते समय सर्वप्रथम एक अपने हाथ के ऊपर तांती बांधते, धागा बांधते और उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी। ये किसान हल जोतते समय सर्वप्रथम अपने हाथ और हल पर, दोनों पर अपने राखड़ी बांधता, उसके बाद में हल जोतना शुरू करता है। और इसके बाद में एक आता है, इनका नृत्य भी किया जाता है। वो नृत्य का नाम है सांकलिया। गोगा जी के भक्त है, जो नृत्य गोगा जी भक्तों द्वारा नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का नाम है सांकलिया नृत्य। कौन सा है? सांकलिया नृत्य। सांकलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? सांकलिया नृत्य किया जाता है। देखो एक बार अपने वापिस दोहराते हैं इनको। पंचपीर में सम्मिलित कौन से? गोगा जी। गोगा जी इसको क्या कहा जाता है? सांपा का देव कहा जाता है। और जहर पीर, इन्होंने उपाधि की जहर पीर। इनका जन्म 946 ईस्वी में ददरेवाद चूरू में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान थे और माता बासंदे और पत्नी केलमदे। और ये केलमदे कुलुमंड निवासी बूढ़ो जी की पुत्री थी और गुरु गोरखनाथ। और इनके चचेरे भाई या मौसेरे भाई इनके अर्जुन और सजन थे। और इनको नाग देवता भी कहा जाता है और इनको जाहर पीर भी कहा जाता है। और शीश मेढ़ी या शीश मेढ़ी ये कहाँ है? ददरेवाद चूरू में स्थित है। और धूर मेढ़ी, धर मेढ़ी या गोगा मेढ़ी ये कहाँ है? हनुमान नोहर हनुमानगढ़ में स्थित है। और इनका मंदिर मकबरे नुमा इसका मंदिर बना हुआ है। और इसके मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह चित्र के अपने चित्र लगा हुआ है। और ये मंदिर 2 शैलियों में बना हुआ है, हिंदू शैली में और मुस्लिम शैली में। मुस्लिम शैली में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने इनका निर्माण करवाया था और इसके बाद में ऊपर महाराजा गंगा सिंह ने इनका पुनर्निर्माण करवाया था। और इनके बाद में ये इनके मंदिर में 2 पुजारी भी 2 होते हैं। एक हिंदू पुजारी होता है जो 1 महीने की पूजा करता है और एक मुस्लिम पुजारी होता है जो 11 महीना पूजा करता है। और इनका मेला गोगा नवमी को पड़ता है और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को होता है। और इनका थान मुख्य रूप से खेजड़ी के नीचे होता है। और एक ये गोगा राखड़ी जो हल जोतते किसान अपने हाथ के ऊपर बांधता है। और इनका प्रमुख नृत्य किया जाता है वो है सांकलिया। और इनके साथ में दोस्तों अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोक देवता। और तब तक और इसके अलावा भी जहाँ तक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हमने इनको पूरा पढ़ाया है, और भी लगभग कोई अपने ध्यान से कोई या अलग या छूटा है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके लिए धन्यवाद।